आपका अपना YouTube चैनल अमित मैथमेटिक्स इन सहरसा में आपका स्वागत है। आज आप लोग जहां तक पढ़ चुके थे उससे आगे वीडियो देखिएगा। इससे पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे जो इन्वर्स फंक्शन जो होता है उसका डोमेन और उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी मुख्य मान शाखा के बारे में। ठीक है, इससे आगे अब आप लोग देखिएगा। अभी तो सबसे पहले जो पिछले वीडियो में हम बताए थे उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। हम वहां तक बताए थे जो इन्वर्स फंक्शन जो होता है, जैसे यहाँ फंक्शन है उसके बाद फिर इसका आपको डोमेन हो गया, प्रांत हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी मुख्य शाखा मान, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स है, सेकेंड नंबर में कॉस इनवर्स एक्स है, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स है, उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, लास्ट में कॉसेक इनवर्स एक्स है। सब बता चुके थे। तो यहाँ पे इसका जो प्रांत बताए थे, तो जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स का वैल्यू होगा वही साइन इनवर्स एक्स का प्रांत हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स का वैल्यू होगा वही साइन इनवर्स एक्स का प्रांत हो जाएगा, और जो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू होगा वही उसका हो जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, मुख्य शाखा। तो साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स का वैल्यू होता है वही प्रांत हो जाएगा, डोमेन हो गया, और ये हो जाएगा आपको मुख्य शाखा मान जो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू होगा। तो बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू क्या होता है, -1 से कहां तक, +1 तक। कॉस इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू -1 से +1 तक। टेन इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू क्या होता है, -∞, x यानी ऑल रियल वैल्यू। कॉट इनवर्स एक्स में x का मान -∞, x सेक इनवर्स एक्स में फिर देखेंगे x का वैल्यू तो क्या होता है, x <=-1 या x >=1। उसका कॉसेक इनवर्स एक्स में x का वैल्यू क्या होता है, x <=-1 या x >=1। यही देखना। तो ये सब हम बता चुके थे। आगे बढ़ाने के लिए इसके बारे में है ना, इसको फिर से थोड़ा सा दोहराना पड़ेगा तो आप लोग को सही ढंग से समझ में आएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स में कहां से कहां तक होता है, साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल। उसके बाद जो साइन इनवर्स एक्स का होता है वही टेन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 के बीच, वही आपको कॉसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से +π/2 तक, लेकिन y ≠ 0। कॉस इनवर्स एक्स में देखेंगे तो 0 से लेकर π तक। यहाँ कॉट इनवर्स एक्स में 0 से π के बीच, और सेक इनवर्स एक्स में 0 से लेकर π तक, लेकिन π/2 के बराबर नहीं होगा। तो यही इसी पर पूरे त्रिकोणमिति जो 12 का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है पूरे इसी पर आधारित है। जो साइन इनवर्स एक्स में हमको डोमेन देखना है और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू यानी मुख्य शाखा मान देखना है। तो जो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 तक ये बीच में है और यहाँ पे है, लेकिन 0 के बराबर क्या होगा, वो कॉसेक इनवर्स एक्स y +y माने इसको, इसलिए y का मान यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स में 0 से है ना, यहाँ पे 0 से लेकर π तक, कॉट इनवर्स एक्स में 0 से π के बीच, और सेक इनवर्स एक्स में 0 से π तक होगा, लेकिन π/2 का मान नहीं होगा। तो ये सब हम सबको साबित किए थे पिछले वीडियो में। ठीक है,
अब इसको एक चीज है जो इसको ध्यान रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये चीज ध्यान दें। तो एक चीज यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ के द्वारा इसको देखिए। यहाँ पे हो गया आपको 0 डिग्री। जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आपको बना लेगा कितना, π/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -π/2। जब हम लोग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री हो गया π/2, और यहाँ पे जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो -π/2। उसके बाद जब यहाँ से फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ π हो जाएगा। तो जितना भी इन्वर्स फंक्शन है, जितना भी इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें जो उसका मुख्य शाखा मान होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी क्या होता है, नहीं होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट को हटा दीजिए, सिर्फ है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है। तो जब हम लोग -π/2 से π/2 तक आएंगे, -π/2 से कहां तक, +π/2 तक आएंगे, तो यहाँ 3 यानी sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x, इसका वैल्यू है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगा। तो sin इनवर्स x का कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स x का क्या होता है, उसका देखेंगे tan इनवर्स x का क्या होता है, तो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। और यहाँ पे cosec इनवर्स x का -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखने के लिए जब हम लोग देखेंगे इसका मान, जो देखेंगे जो मुख्य शाखा मान sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x, sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x का समान होता है, मतलब -π/2 से π/2 तक। लेकिन अंतर क्या होता है, जो sin इनवर्स x का जो मुख्य शाखा मान होता है वो -π/2 से π/2, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है जो इसका मान -π/2 भी होगा, +π/2 भी होगा, उसके बीच का जितना भी वैल्यू होगा सब होगा वास्तविक मान। उसके बाद tan इनवर्स x में क्या होता है, -π/2 और π/2 के बीच होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। और cosec इनवर्स x में क्या होगा, -π/2 से π/2 तक मान होगा, लेकिन 0 को हटा के, जैसे sin इनवर्स x हो गया आपको, tan इनवर्स x हो गया, cosec इनवर्स x। तो ऐसे ध्यान में रखना है, जो sin ये अगर याद हो जाएगा ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x पे हम लोग -π/2 से कहां तक जाएंगे, +π/2 तक जाएंगे। लेकिन sin इनवर्स x में हम लोग क्लोज्ड इंटरवल ले लेंगे, tan इनवर्स x में हम लोग ओपन इंटरवल ले लेंगे, और cosec इनवर्स x में हम लोग क्लोज्ड इंटरवल लेंगे, लेकिन 0 के इक्वल क्या होगा, नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x। जब इसमें हम लोग -π/2 से π/2 तक आ गए, इसमें कहां से कहां तक होगा, 0 से π तक, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को लेंगे 0 से π तक। इसमें क्या सब का मान होगा, तो इसमें आपको हो जाएगा cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x। तो cos इनवर्स x में क्या सब होता है, तो 0 से कहां तक, π तक, क्लोज्ड इंटरवल। इसमें cot इनवर्स में 0 से π ओपन इंटरवल, और sec इनवर्स x में 0 से π क्लोज्ड इंटरवल। 0 से π हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन π/2 के बराबर नहीं होगा। 0 से π हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन π/2 के बराबर नहीं होगा। तो cos इनवर्स x में, cos इनवर्स x का मुख्य शाखा मान क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से π, यानी 0 भी शामिल है और π भी शामिल है, उसके बीच का भी वैल्यू शामिल है। और cot इनवर्स x में क्या होता है, 0 से π ओपन इंटरवल, मतलब 0 शामिल नहीं है, π शामिल नहीं है, उसके बीच का जितना भी रियल मान है सब शामिल है।
और सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा, 0 से पाई तक होगा, लेकिन पाई बाय 2 के बराबर नहीं होगा। जैसे cos इनवर्स एक्स में हम लोग देखें तो उसका मुख्य शाखा मान हो गया 0 से पाई तक, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। cot इनवर्स एक्स में 0 से पाई के बीच यानी ओपन इंटरवल 0 से पाई, और सेक इनवर्स एक्स में 0 से पाई तक क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन पाई बाय 2 को छोड़कर। ये सब कैसे होता है, ये चीज हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन ध्यान में रखने के लिए कैसे ध्यान में रखें, तो रखिएगा ऐसे, जो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा सेम होता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स में क्या होता है, तो क्लोज इंटरवल यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक लेते हैं हम लोग। इसमें माइनस पाई बाय 2 भी शामिल है, पाई बाय 2 भी है ना। संक्षेप में बोलने के लिए बोल सकते हैं, जो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान होता है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स का होता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। कोसेक इनवर्स एक्स का होता है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, सिर्फ जी क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन 0 को छोड़कर। उसके बाद तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का एक जैसा, वैसे ही cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स और sec इनवर्स एक्स का एक जैसा। तो cos इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। cot इनवर्स एक्स का क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। और sec इनवर्स एक्स का क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन पाई बाय 2 को छोड़कर। यानी sec इनवर्स एक्स का क्या होता है, 0 से पाई तक होगा, लेकिन पाई बाय 2 को छोड़कर। इसमें कोसेक इनवर्स एक्स में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होगा, लेकिन 0 को छोड़कर। तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, एक एक छोड़ के साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है ना। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच का मान होगा, और कोसेक इनवर्स एक्स में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होगा, लेकिन 0 को छोड़कर। उसके बाद cos इनवर्स एक्स का जो होगा वही cot इनवर्स एक्स, वही sec इनवर्स एक्स। cos इनवर्स एक्स में कहां से कहां तक होगा, तो 0 से पाई तक। cot इनवर्स एक्स में 0 से पाई के बीच, और sec इनवर्स एक्स में 0 से पाई तक होगा, लेकिन पाई बाय 2 को छोड़कर। ठीक है, तो अगर इसको याद रखने का यहाँ पे तरीका बता दिए, ऐसे ध्यान में रखिएगा तो पूरे त्रिकोणमिति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। काहे होता है, तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो साइन इनवर्स एक्स जो है ना, साइन इनवर्स एक्स वो हम लोग फलन में कैसे चेंज करते हैं। जब वो फंक्शन होगा तभी ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, पहले फंक्शन होगा तब। तो इसीलिए जब भी साइन इनवर्स एक्स का मान हम लोग निकालेंगे तो कहां से कहां तक निकालेंगे, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक मान लेंगे। इसके बाहर कभी भी साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, नहीं लेंगे। मतलब जितना भी यहाँ पे फंक्शन है सबका मान हम लोग मुख्य शाखा मान के अनुसार ही लेंगे। ठीक है, इसीलिए हर एक सवाल बनाने के लिए हमको ये वैल्यू को जो है, मुख्य शाखा मान को जो है ध्यान में रखना होगा। इसलिए इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पे इसका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अब देखना है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसका प्रॉपर्टी देखना है। सबसे पहला है यहाँ पे प्रॉपर्टी फर्स्ट,
ऑड इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, for all x belongs to closed interval -1 1. इसमें for all x belongs to closed interval -1 1. For all x belongs to R. For all x belongs to R. For all x belongs to -infinity -1 union 1 infinity. For all x belongs to -infinity -1 union 1 infinity. अब देखिए क्या होगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं for all या for every। अब देखिए यहाँ पे जो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखना है जो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यह जो है ना त्रिकोणमितीय फलन है। कौन सा फलन है? त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स नहीं है, इनवर्स फंक्शन नहीं है। देखिए एंगल में तो कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे साइन है ना, यहाँ तो एंगल में कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए। तो ये जो है साइन थीटा, साइन बीटा, साइन अल्फा, साइन ए, साइन बी, कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे तो त्रिकोणमितीय फलन हुआ। तो जब हम लोग देखते हैं जो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे जो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ये बोलना गलत है। सबसे पहले हमको देखना है जो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होगा या नहीं होगा। तो हमेशा नहीं होगा। इसका साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू अगर एक्स होगा तो x का मान होना चाहिए कहां से कहां तक? -1 से +1 तक, यानी क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इतना, यानी सभी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 1 के लिए अगर इस रेंज में x का मान होगा यानी -1 से कहां तक? +1 तक, तब हम लोग साइन ऑफ साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या लेंगे? x लेंगे। ऐसा काहे होता है? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो यह जो है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन पूरा थीटा हो गया, साइन थीटा, ये जो है त्रिकोणमितीय फलन है। कौन सा फलन है? त्रिकोणमितीय फलन। तो साइन थीटा या साइन एक्स, इसका मान कहां से कहां तक होता है? साइन एक्स का रेंज क्या होता है? साइन एक्स का रेंज होता है -1 से कहां तक? +1 तक, यानी sin x का मान जब भी निकलेगा तो कहां से कहां तक? sin x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? -1 से कहां तक? +1 तक। तो sin ऑफ sin इनवर्स x इक्वल टू x होगा। तो यहां तो इस sin थीटा हुआ, त्रिकोणमितीय फलन हुआ, तो इसका मान कहां से कहां तक होगा? -1 से +1 तक। उसका रेंज होता है -1 से +1 तक। इसलिए कहता है जो sin ऑफ sin इनवर्स x को हम लोग x कब लिखेंगे? जब x का मान कहां से कहां तक होगा? -1 से +1 तक होगा, यानी इसका रेंज sin थीटा का रेंज क्या होता है? -1 से +1 क्लोज्ड इंटरवल। तो अगर इस रेंज में x का मान होगा -1 से +1 तक, तब हम लोग sin ऑफ sin इनवर्स x बराबर क्या लिखेंगे? x। ऐसे ही cos ऑफ cos इनवर्स x बराबर x कब लिखेंगे? जब हम लोग x का मान कहां से कहां तक होगा? -1 से कहां तक? +1 तक। है तो cos थीटा का भी, cos x का भी रेंज होता है -1 से +1 तक। tan x का रेंज कहां से कहां तक होगा? ऑल रियल मान -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच अगर रहेगा तो हम लोग x लिखेंगे। इसमें भी इस रेंज में रहेगा तो x लिखेंगे। इसमें भी यहाँ x कब लिखेंगे?
जब x का मान, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो x जो है -1 है ना, -1 के बराबर और -1 से छोटा होगा, +1 के बराबर और +1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस रेंज का मतलब हुआ, यानी हम लोग जानते हैं जो सेक x का जो रेंज होता है वो ऑल रियल मान होता है, लेकिन -1 और 1 के बीच का वैल्यू क्या होता है, नहीं होता, उसको छोड़कर। तो इसमें अगर x का मान आपको -1 होगा और -1 से छोटा होगा, या +1 होगा और +1 से बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब -1 और +1 के बीच का मान नहीं होना चाहिए। बीच के मान को छोड़कर अगर कोई भी मान होगा तो हम लोग x लिखेंगे, यहाँ भी इस रेंज में होगा तो क्या लिखेंगे, x। तो जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो वहां पर अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स x कहीं पर रहेगा तो आंख मूंद के x नहीं लिख देना है, पहले हमको पता करना होगा जो अगर x का वैल्यू -1 से +1 तक होगा तब हम लोग यहाँ x लिखेंगे। ऐसा इसलिए होता है, कैसे होता है, यही रेंज काहे लेते हैं, तो हम अभी बताए हैं जो साइन थीटा यह त्रिकोणमितीय फलन है, और त्रिकोणमितीय फलन का रेंज हमेशा, उसका मान हमेशा -1 से कहां तक आता है, +1 तक ही आता है। अगर x का मान हम लोग -1 से +1 तक लेंगे, -1 से +1 तक रहेगा, तब हम लोग साइन ऑफ साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या बोलेंगे, x। cos ऑफ cos इनवर्स x का वैल्यू क्या बोलेंगे, x। अगर x का मान कोई भी रियल मान होगा, r मतलब क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर अगर x का मान होगा तो tan ऑफ tan इनवर्स x हमेशा क्या होगा, x होगा। तो जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो वहां पे कंडीशन उसका क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे साबित करते हैं, जो कैसे होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x। इसको देखना है तो यहाँ पे देखते हैं, लिख लीजिएगा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और फिर साबित करते हैं। यहाँ पे देखना है, इसको प्रूव कर रहे हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x, जब x का मान कहां से कहां तक होगा, -1 से +1 तक। कैसे होता है, तो मान लेते हैं, पहले माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, साइन इनवर्स x को क्या मान लेंगे, थीटा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहां से x बराबर क्या होगा, साइन थीटा, x बराबर क्या होगा, साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, x, यानी साइन इनवर्स x बराबर थीटा है, तो साइन इनवर्स x के डिफिनेशन से x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। x बराबर जब साइन थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x, और जब साइन थीटा बराबर x होगा तो साइन, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x, यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर कितना हो गया, यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर कितना, x। ऐसे ही जितना भी है सबको ऐसे ही साबित करेंगे, ठीक है। जैसे भी और भी है, cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू x, tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x, ये सब जो है इसको ऐसे ही प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी सेकंड पे। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है ये सब का वैल्यू x ही होगा, कब, जब उसका रेंज यहाँ पे देख लेना, जो x का मान कहां से कहां तक होगा। एक और तरीका याद रखने का, जो मतलब इसका हम लोग बोले रेंज ही होता है, तो साइन इनवर्स x का वही डोमेन हो जाएगा। डोमेन सब जो है साइन इनवर्स x का, वो डोमेन वाला मान अगर x का मान होगा, साइन इनवर्स x का डोमेन होता है ना -1 से +1 तक, तो साइन इनवर्स x का डोमेन में जो x का मान होगा, डोमेन जो होता है साइन इनवर्स x का, वही अगर x का मान होगा तब हम लोग क्या रखेंगे, x रखेंगे। यानी तो याद रखिएगा कि इस कंडीशन में हम लोग x तभी रखेंगे जब x का मान यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। और ऐसे ही बाकी जो और भी है उसको ऐसे ही साबित कर लेंगे। अब देखते हैं प्रॉपर्टी सेकंड।
अब हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर cot इनवर्स ऑफ cot x sec इनवर्स sec x cosec इनवर्स cosec x। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी x मान होगा और ऑल x belongs to closed interval minus pi by 2 x होगा for all x belongs to closed interval 0 pi, x होगा for all x belongs to open interval minus pi by 2 यहाँ भी x होगा for all x belongs to open interval 0 pi, यहाँ भी x होगा for all x belongs to closed interval 0 pi minus pi by 2, यहाँ भी x होगा for all x belongs to minus pi by 2 तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए तो एंगल है, कुछ भी रह सकता है, साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स थीटा एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान हम लोग उसके मुख्य मान शाखा के अनुसार लेते हैं। तो अभी आप लोगों को बताए हैं जो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का हुआ वैसे टेन इनवर्स एक्स का हुआ वैसे कोसेक इनवर्स एक्स का हुआ, यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल और यहाँ क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन इसको छोड़कर उसके बाद cos इनवर्स x का क्लोज इंटरवल 0 से पाई, cos इनवर्स x का जो होगा वही cot इनवर्स x, यहाँ ओपन इंटरवल हो जाएगा, यहाँ क्लोज इंटरवल होगा लेकिन पाई बाय 2 को छोड़कर। तो अब यहाँ पे एक चीज आता है जो हम लोग sin इनवर्स sin x बराबर x लिखते हैं, हर एक कंडीशन में नहीं, हर एक कंडीशन में sin इनवर्स x ऑफ sin x बराबर x नहीं होगा। कब होगा, जब x का मान sin इनवर्स x के मुख्य मान शाखा में आएगा, और sin इनवर्स x का मुख्य मान शाखा क्या होता है, तो क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो अगर x का मान क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा, तब हम लोग इसका वैल्यू क्या रखेंगे, x। तो अब यहाँ पे देखिए sin इनवर्स ऑफ sin x इक्वल टू x है, तो यह इनवर्स फंक्शन है, जैसे वहां त्रिकोणमितीय फलन था तो इसका रेंज देखते थे, यहाँ ही इनवर्स फंक्शन है तो हम लोग इसका रेंज देखेंगे। तो इनवर्स फंक्शन का रेंज मींस उसका मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, इसीलिए जब x का मान इस अंतराल में होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, x हो जाएगा। जब x का मान इस अंतराल में होगा तब यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखना है जो मतलब यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, मतलब जब हमको मान चलिए कहीं पर हम सवाल बना रहे हैं और कहीं पे आ गया sin इनवर्स ऑफ sin x इक्वल टू x, sin इनवर्स ऑफ sin x, तो इसका वैल्यू x कब लिखेंगे, जब यहाँ मुख्य मान शाखा, और यहाँ याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को याद हो गया होगा जो sin इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स का मुख्य मान शाखा, ठीक है, cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स का मुख्य मान शाखा याद है, तो उसी रेंज में होगा x का मान, तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। अब जैसे देखिए यहाँ पे कोई बोलेगा sin इनवर्स, कोई यहाँ पे पूछ दिया
ऐसे करके लिख लीजिएगा। अब जो है कोई यहाँ पे बोल देगा जो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 4, जैसे यहाँ पे है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4, तो साइन इनवर्स साइन x, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x कब लिखेंगे? जब ये माइनस पाई बाय 2 से कहां तक होगा? प्लस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। तो यानी पाई बाय 4 जो है इस रेंज में है, माइनस पाई बाय 2 से कहां तक है? प्लस पाई बाय 2 तक है। पाई बाय 4 है ना इस रेंज में, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। एक तो चाहे तो पॉइंट में निकाल के देख लीजिएगा, यार तो माइनस 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और यहाँ 45 डिग्री है, तो माइनस 90 से 90 के बीचे में ना आएगा 45, माइनस 90 से 90 के बीचे में ना पड़ेगा 45, इसीलिए इस रेंज में है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पाई बाय 4। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में है 30 डिग्री, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पाई बाय 6। लेकिन अगर साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4 है, 3 पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4 को डिग्री में चेंज करें, तो 3 पाई बाय 4 गुना 180 बाय पाई, पाई हट गया, 4 से हो जाएगा 16, 2 18, 20, 4 5 20, 5 या 15, 5 या 15, 5 सीधे 4 के बाद रखिएगा, यानी 135 डिग्री है। यानी माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में 135 डिग्री होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जो ये यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4 को हम लोग 3 पाई बाय 4 नहीं लिखेंगे, काहे? तो इस या साइन इनवर्स साइन x बराबर x कब होगा? जब x का मान माइनस पाई बाय 2 से कहां तक होगा? प्लस पाई बाय 2 तक होगा, उसके मुख्य मान शाखा में आएगा x का मान। लेकिन ऐसा होता है 3 पाई बाय 4 तो हमको फोर्थ क्वाड्रेंट से यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा नहीं, 135 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, इस बीच में ना पड़ेगा, 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, तभी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। इस कारण से इसका मान नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे? जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो ऐसा भी आएगा, ऐसे भी आएगा, तो यहाँ आएगा तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। लेकिन यहाँ ऐसे रहेगा तब यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, तब क्या करेंगे? तो तब इसको इस रेंज में कन्वर्ट करेंगे, इस रेंज में इसको लाएंगे, पहले इसको चेंज करके इस रेंज में लाएंगे, साइन इनवर्स x के मुख्य शाखा मान में लाएंगे, तब वहां पे जब उस मान में ले आएंगे तब लिखेंगे साइन इनवर्स साइन जो भी होगा x का वैल्यू कितना x होगा। अभी यहाँ पे 3 पाई बाय 4 लिखना गलत है, लेकिन यहाँ लिखना सही है, काहे तो यहाँ इस रेंज में है, लेकिन यहाँ पर इस रेंज में नहीं है। तो इस सब चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़कर अब इसको साबित कर देंगे। जो साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x कैसे होता है ना, तो ऐसे याद रखना है। जो साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x होगा जब x का मान कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक, यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x होगा जब x का मान साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा में आएगा, यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज्ड इंटरवल। cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x कब होगा? जब x का मान cos इनवर्स के मुख्य मान शाखा में आएगा। अब cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा क्या होता है? 0 से पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। अब यहाँ पे देखेंगे जब माइनस पाई बाय 2 जब माइनस पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2, जब x का मान कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक,
जब x का मान हो जाएगा कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक, तो sin x एकी आच्छादक, sin x एकी आच्छादक यानी 1 1 on 2, 1 1 on 2। ये 1 1 on 2 क्या है, इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जब x का मान -π/2 से π/2 तक होगा तो sin x एकी आच्छादक फलन होगा, तब अब देखिए जब x का मान -π/2 से +π/2 तक होगा तो sin x जो है 1 1 on 2 फंक्शन होगा, तब जो है sin x के प्रतिलोम का क्या होगा, अस्तित्व होगा। तब sin x के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, sin x के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, यानी sin x का प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा। तब यहाँ तो sin इनवर्स ऑफ sin x है, यानी sin का इनवर्स है ना, sin इनवर्स यहाँ तो कुछ भी रह सकता है, sin इनवर्स थीटा, sin इनवर्स x। तो चूंकि sin x में जब यहाँ x का मान इस रेंज में है तो sin x 1 1 on 2 फंक्शन होगा, 1 1 on 2 फंक्शन होगा, तब हम लोग sin x का जो है इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अभी 1 1 on 2 के अब हम बता चुके हैं जो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, किसी फलन का इनवर्स हम लोग तब निकाल सकते हैं जब वो 1 1 on 2 फंक्शन होगा। अभी 1 1 on 2 के बारे में बता चुके हैं, इसलिए अब इस पे ज्यादा नहीं करना यहाँ पे। अब यहाँ इसको जो है मान लेंगे, माना कि sin x को मान लेते हैं, sin x बराबर y, sin x बराबर कितना, y। तो यहाँ से क्या हो गया, अब देखिए sin x बराबर y, हम एक इनवर्स के डेफिनेशन में कराए थे यहाँ पे, जो sin थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर sin इनवर्स x कब होगा, जब थीटा का मान sin इनवर्स x के मुख्य मान शाखा में आएगा। तो sin x बराबर y, तो x बराबर sin इनवर्स y, x बराबर sin इनवर्स y, तो x बराबर sin इनवर्स y कब होगा, जब x का मान जो है sin इनवर्स के मुख्य मान शाखा में आएगा, यानी sin थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर sin इनवर्स x कब होगा, जब थीटा का मान sin इनवर्स के मुख्य मान शाखा में आएगा। तो जब x का मान sin इनवर्स के मुख्य मान शाखा में आएगा, तो sin इनवर्स का मुख्य मान शाखा क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, और यही किसका वैल्यू है, x का वैल्यू। तो x बराबर हो गया, इधर sin इनवर्स y हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो sin इनवर्स y बराबर कितना, x, यहाँ से sin इनवर्स और y की जगह क्या है यहाँ पे sin x ना, तो sin इनवर्स ऑफ sin x बराबर कितना, x, sin इनवर्स ऑफ sin x बराबर x for all x belongs to closed interval -π/2 से π/2, यानी sin इनवर्स ऑफ sin x बराबर x होगा जब x का मान कहां से कहां तक होगा, -π/2 से +π/2 तक, यानी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 π/2। तब हम लोग sin इनवर्स ऑफ sin x बराबर क्या देखेंगे, x। इससे पहले अभी हम बताए हैं जो इस सब में जब भी हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, एक चीज यहाँ पे देख लीजिए। अब ऐसे ही बाकी जितना भी है सबको साबित कर देंगे। sin इनवर्स ऑफ sin x इक्वल टू x जैसे हुआ वैसे cos इनवर्स ऑफ cos x, tan इनवर्स ऑफ tan x, सबका वैल्यू कितना होगा, x होगा, जब x का मान उन सब के मुख्य मान शाखा में आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू बना। अब देखिए अगर कहीं पर रहेगा sin ऑफ sin इनवर्स x बराबर x और sin इनवर्स ऑफ sin x, ये भी x होता है, दोनों x आया अभी। लेकिन हमेशा ये यहाँ पे जहाँ भी देखेंगे तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट x, नहीं, हर एक प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी है दूसरा प्रॉपर्टी अभी जो बताया, लेकिन उसमें हम लोग दोनों में x से होगा, लेकिन x हम लोग कब लिखेंगे, जब यहाँ x का मान जो है sin के रेंज में आएगा, और जब यहाँ x का मान sin इनवर्स के रेंज में आएगा, यानी
साइन इनवर्स के रेंज का मतलब, चूंकि यह फंक्शन है तो साइन इनवर्स के रेंज का मतलब साइन इनवर्स का मुख्य शाखा मान। ठीक है, जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x तभी लिखेंगे जब x का मान साइन के रेंज में आएगा। साइन x का रेंज क्या होता है? क्लोज इंटरवल -1 यानी -1 से कहां तक? +1 तक, यही ना साइन x का मान होता है, इसी रेंज में ना। उसके बाद यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x कब होगा? जब x का मान साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा में आएगा। यानी दोनों प्रॉपर्टी में सब में x ही होता है, लेकिन x जब उस रेंज में x का मान होगा तब हम लोग x लिखेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग जो है अभ्यास कीजिएगा, जो मतलब यहाँ पर उसका जो है मुख्य मान शाखा सबसे फर्स्ट में बताएं, जो मुख्य शाखा मान को कैसे ध्यान में रखेंगे, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x का, और cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x का, पहला प्रॉपर्टी और फिर दूसरा प्रॉपर्टी, उसमें सब में x होगा लेकिन x का रेंज वहां देखना है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x, यह त्रिकोणमितीय फलन, यह इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन, इसमें त्रिकोणमितीय फलन का रेंज देखेंगे, इसमें इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का रेंज देखेंगे। इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का रेंज मतलब उसका मुख्य शाखा मान, और यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन का रेंज तो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इस सब चीज को ध्यान में मतलब रखिएगा, फार्मूला ध्यान में रहना है। अब अगला प्रॉपर्टी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसका जो है रिवीजन करके, चाहे तो त्रिकोणमिति बनाते हैं तो जो भी चीज है, जो भी फार्मूला आता है उसको याद करने का तरीका बता दिए हैं, कैसे ध्यान में रखना है, लेकिन अभ्यास करना होगा। जब तक अभ्यास नहीं कीजिएगा तब तक समझ में क्या होगा, नहीं आएगा। ट्रिक है, सब कुछ है, याद करने का तरीका है, लेकिन अभ्यास वहाँ जरूरी है, बिना अभ्यास के ध्यान में क्या रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना करिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें।